अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अगले 2 दिनों में चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर औपचारिक घोषणा करने वाले। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में नई सरकार की गठन और प्रधानमंत्री चयन के लिए आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने जातीय संसद की 300 सीटों पर चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद इस बार बांग्लादेश का चुनावी सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 बड़े दावेदार हैं। चारों ही दावेदार पहली बार पीएम पद की रेस में शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। नेशनल चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के 300 चुनाव क्षेत्रों में करीब 12 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। बांग्लादेश में सरकार गठन के लिए जातीय संसद की 151 सीटों पर जीत जरूरी है। बांग्लादेश में इस बार 3 बड़ी पार्टियों के बीच सियासी मुकाबला है। सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। वहीं अंतरिम सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में आने वाले चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से अहम हैं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अगले 2 दिनों में चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर औपचारिक घोषणा करने वाले। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में नई सरकार की गठन और प्रधानमंत्री चयन के लिए आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने जातीय संसद की 300 सीटों पर चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद इस बार बांग्लादेश का चुनावी सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 बड़े दावेदार हैं। चारों ही दावेदार पहली बार पीएम पद की रेस में शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। नेशनल चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के 300 चुनाव क्षेत्रों में करीब 12 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। बांग्लादेश में सरकार गठन के लिए जातीय संसद की 151 सीटों पर जीत जरूरी है। बांग्लादेश में इस बार 3 बड़ी पार्टियों के बीच सियासी मुकाबला है। सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। वहीं अंतरिम सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में आने वाले चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से अहम हैं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अगले 2 दिनों में चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर औपचारिक घोषणा करने वाले। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में नई सरकार की गठन और प्रधानमंत्री चयन के लिए आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने जातीय संसद की 300 सीटों पर चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद इस बार बांग्लादेश का चुनावी सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 बड़े दावेदार हैं। चारों ही दावेदार पहली बार पीएम पद की रेस में शामिल हुए हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। नेशनल चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के 300 चुनाव क्षेत्रों में करीब 12 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। बांग्लादेश में सरकार गठन के लिए जातीय संसद की 151 सीटों पर जीत जरूरी है। बांग्लादेश में इस बार 3 बड़ी पार्टियों के बीच सियासी मुकाबला है। सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। वहीं अंतरिम सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में आने वाले चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से अहम हैं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अगले 2 दिनों में चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर औपचारिक घोषणा करने वाले। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन और प्रधानमंत्री चयन के लिए आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने जातीय संसद की 300 सीटों पर चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद इस बार बांग्लादेश का चुनावी सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 बड़े दावेदार हैं। चारों ही दावेदार पहली बार पीएम पद की रेस में शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। नेशनल चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के 300 चुनाव क्षेत्रों में करीब 12 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। बांग्लादेश में सरकार गठन के लिए जातीय संसद की 151 सीटों पर जीत जरूरी है। बांग्लादेश में इस बार 3 बड़ी पार्टियों के बीच सियासी मुकाबला है। सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। वहीं अंतरिम सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में आने वाले चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से अहम हैं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अगले 2 दिनों में चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर औपचारिक घोषणा करने वाले। देखिए रिपोर्ट।